सपोर्ट करते थे और उसकी हर बात को आगे बढ़ाते थे। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये आदमी, जब आप कल्पना कीजिए कि अपने देश में बहुत सारा आज तक दंगे फसाद हर समय हुआ करते थे, लेकिन आज तो कुछ नहीं हो रहा है। आज तो कहीं दंगा नहीं है। एक दिल्ली में हुआ तो वह भी उसकी भी परिणति सबके सामने है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। हाँ, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर मान लीजिए कोई भी सरकार यहाँ काम कर रही है तो उस सरकार को देखना चाहिए था कि आखिर ये लोग सफल कैसे क्यों हो पा रहा है। और ये इतना ही नहीं, ये सबसे मार्केबल बात है, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि ये सरकार आने के बाद एक बहुत बड़ा ये भरोसा जनता को जीत करके आई थी। जनता को भरोसा था कि जो भी कुलीन भ्रष्टाचारी हैं इस देश में, जो जो बहुत बड़े कारण हैं इस देश के विकास के बाधा में आज तक बने हुए थे, या गरीबी बनी हुई है, या शिक्षा बनी हुई है, या स्वास्थ्य की कमी थी, कमी है भी, आज अभी भी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब हम उस ओर जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब उसमें और खरबों खरबों ऊपरी स्तर पर जो भ्रष्टाचार था, जो कोई 1 लाख करोड़ रुपए का होता था, 10 लाख 5 लाख करोड़ रुपए का स्तर पर इस प्रकार से सामने आया। उसके बाद इस सरकार को जानी पड़ी। इस प्रकार इस परिवार का अंत हुआ। तो एक प्रकार से इस कुलीन भ्रष्टाचारी जो अभी ठीक है कि इसको जो ये कौन अखबार नेशनल हेराल्ड में इसको मैंने इस पर केस दर्ज हुआ, इसके ऊपर, इस परिवार के ऊपर, ये सब अभी जमानत पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको अब 7 साल होने जा रहा है या 6 साल होने जा रहा है उस केस दर्ज होने के पश्चात, इसको अभी सज़ा नहीं मिली। आखिर आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? आखिर नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी हम लोग जनता से वायदा किया कि इसको तुरंत, वैसे कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे जो इस देश के पैसे को जिस मैंने बर्बाद किए हैं, या उसको अपना व्यक्तिगत संपत्ति बना करके अपना जो भी विकास को बाधित किए हैं उनसे वसूला जाएगा या उन्हें जेल भेजा जाएगा पूरी तरह से। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, केस दर्ज है, जमानत पर बाहर है, लेकिन ठीक है, तो न्याय आखिर कहाँ उम्मीद की जाए? न्याय आखिर हमारी न्याय प्रणाली में कहाँ बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है? कुछ हो ही नहीं पा रहा है। आम जनता तो 10 साल 20 साल तक न्याय नहीं उसको मिल पाता है। 30 साल भी लग जाते हैं, 40 साल भी लग जाते हैं। तारीख पर तारीख मिलती है, और या तो जज साहब नियमित रूप से हियरिंग नहीं करते हैं लोग अपना, कुछ भी तारीख ये चलते रहता है। तो वही है कहानी कि इस परिवार को एक देखा जाए, यह तो एक नज़ीर पेश करने जैसा था। कम से कम ये सब इतना शक्तिशाली और इतना प्रथम परिवार के नाम से जाना जाता है, या ये कि इसको तो 6-7 साल तो नहीं, 2-3 साल में सज़ा मिलनी चाहिए थी। यह नज़ीर होता है, एक देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत होता है कि चलो भाई। तो ये नरेंद्र मोदी की मैं विफलता मानता हूँ। और आप और क्या हो रहा है ठीक है, बाकी जो भी समस्याएं हैं उसे देश की जनता वह इसके बावजूद आपको दूसरा मौका दी और दोनों बार बहुमत के साथ दी। तो देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि ठीक है, हम लोग जो भी कष्ट है या जो भी दिक्कत है उसमें भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आपके साथ खड़ा है। लेकिन बात यहाँ पर है कि बात पत्रकारिता या बात किसी के फेवर और नहीं फेवर की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो भी गलत लोग हैं, जो भी दोषी हैं, उन्हें वह उनके साथ इंसाफ हो। तो ये एक बड़ी बात है कि इनको आखिर मान लीजिए वैसी अदालत या निचली अदालत पर हमारा जो टैक्स का पैसा, या जो गरीब आदमी खून पसीना बहा करके खेत खलिहान में कारखाना में पूंजी पैदा करता है और वह पूंजी सरकार के पास जाता है उसके विकास के लिए, लेकिन विकास और वह पैसा हम लोग ये अपने न्याय के लिए भी खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी अदालतें बनी हुई हैं, लेकिन उस अदालत में हो क्या रहा है? 3 साल 4 साल में इस पर फैसला होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और बड़ी बड़ी जांच एजेंसियाँ, इतनी सारी जांच एजेंसियाँ, सबको इसको लगा करके इसमें इन्वॉल्व करके इसको आगे बढ़ाना था, इसको जल्द से जल्द सज़ा की और परिणति देनी थी। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं होती है, सरकार की विफलता है। सरकार खुद सोचे कि आखिर आप ऐसे लोगों को किस तरह कैसे खुले राजनीति करने की छूट दी जा सकती है? राजनीति को अभी सड़क पर खुलेआम जो मन में आ रहा है सो अभी एक प्रकार से सरकार पर यह हावी है, एक प्रकार से हमारे देश के ऊपर, देश को विकास में बाधा डालने में सफल हो रहा है। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वाड्रा को भी अभी तक कुछ नहीं हुआ,
तो वाड्रा में भी केस में भी लगा था कि वो ईडी या जो भी पूछताछ चल रही थी तो लगा कि इसको सज़ा होगी, लेकिन वो अभी अपना जीवन यापन जो जिस ढंग से चल रहा था उसकी कार्य प्रणाली जीवन यापन कर रहा है, और उसका जो प्रवृत्ति है वैसे ही अपना चल रहा है उसका कारोबार। तो ये ठीक नहीं है। आपको कम से कम अदालत जो भी है, निचली अदालत या ऊपरी अदालत, उनके ऊपर जो भी जनता का पैसा खर्च होता है तो वह आम जनता के भलाई के लिए बनाई गई है, न्याय दिलाने के लिए। तो आप एक कम से कम एक इसमें तो नज़ीर पेश करें कि ठीक है, अगर ये दोषी है परिवार तो ठीक है, इसको सज़ा दीजिए, और नहीं अगर दोषी है तो इसको बरी कीजिए। कम से कम न्याय होता दिखे कि जल्द से जल्द एक इसमें तो कम से कम इतना शक्तिशाली है, इसके बावजूद इसमें कुछ आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है, इस पर चर्चा हम शुरू किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसे एक परिणति मिले और जल्द से जल्द देश के सामने जो भी है, जो भी दोषी है, अगर ये दोषी है तो ठीक है, इनको दोषी है तो सज़ा दीजिए, दोषी नहीं है तो फिर बरी कीजिए, बात खत्म होती है। और नरेंद्र मोदी का भी सबसे बड़ा यही है कि आम जनता यही देखना चाहती है कि आप इस पर हाँ ये कुछ फैसला हो। बाकी नेक्स्ट